दोबारा हो सकता है हरियाणा चुनाव। जी हां, आपने सही सुना, हरियाणा चुनाव फिर से हो सकता है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा चुनाव को दोबारा कराने की बातें क्यों चल रही हैं। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। सोचिए, तमाम पार्टी के लीडर्स का आरोप है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हुई है। इसको लेकर तमाम नेताओं ने सवाल किया है चुनाव आयोग से। हालांकि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर पहले ही पल्ला झाड़ने का काम कर चुका है, लेकिन सोचिए जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर लगातार मारपीट हुई वोटिंग के दौरान और रिजल्ट के दौरान जिस तरीके से ईवीएम मशीनों की फुल बैटरी चार्ज पाई गई, उससे तमाम लोग जो हैं वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार बेईमानी से चुनाव जीतने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा सवाल उठाया है, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है और भारतीय जनता पार्टी में समझो बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरीके से कल रिजल्ट आया, सबके होश उड़ा दिए और सबने खुलकर लिखना शुरू कर दिया। सोचिए, पहले फेज का रिजल्ट आ ही रहा था, जैसे जैसे समय बीतता गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से धांधली करना शुरू किया, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में जीत हमसे छीनी गई। कांग्रेस पार्टी का ईवीएम को लेके बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ करार दिया है। हरियाणा में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं और वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई हैं। जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उसमें कांग्रेस की हार हुई, लेकिन जिनकी बैटरी 60 से 70% तक चार्ज थी, उसमें कांग्रेस की जीत हुई। खेड़ा ने दावा लगाया कि हमसे जीत छीनी गई है। आज जो नतीजे आए हैं वो जमीनी हकीकत के अनुसार नहीं है। इससे पहले जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव नतीजे अपडेट करने में देरी की चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया है। सोचिए उन्होंने क्या कहा, ये उनसे खुद ही सुनिए। हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे, तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। तो ये पवन खेड़ा का आपने बयान सुना। सोचिए उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाए हैं, और ये एक नेता ने नहीं बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी कैसे जीत गई। हम खुद दंग हैं, हम खुद हैरान हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी के तहत जीते हैं, जिसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव फिर से कराया जाए। सोचिए जिस तरीके से चंडीगढ़ का मेयर चुनाव याद है, जिस तरीके से कैमरे की निगरानी में इलेक्शन ऑफिसर धांधली करते हुए पकड़े गए, उससे साफ और साफ पता चलता है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सोचिए एक मेयर के चुनाव में जब बीजेपी के लोगों को बेईमानी करनी पड़ सकती है, तो सोचिए विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ नहीं करते होंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, अस्वीकार हैं। जिस तरीके से लगातार बैटरियों की गड़बड़ी पाई गई, इसको लेके हम चुनाव आयोग भी जाएंगे और सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत भले ही मिली हो, लेकिन उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वोटिंग से काउंटिंग तक सब निपटने के बावजूद ईवीएम की बैटरी 99% कैसे? कांग्रेस के आरोपों में भी झोल। हरियाणा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, बीजेपी से पार्टी की निराशा करार दे रही है। उधर चुनाव आयोग के सूत्रों की तरफ देखें तो इन आरोपों को रिएक्शन दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने ईमानदारी से चुनाव कराने का प्रयास किया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से सीएम बनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शुरुआती 1 घंटे के रुझान ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ती गई,
कांग्रेस सत्ता से दूर होती चली गई। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव को तर्ज पर ही इस बार ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश मीडिया के सामने आए। उनकी तरफ से कहा गया कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीनें बदली गई थी। बीजेपी को इसका फायदा डायरेक्ट मिला था। कांग्रेस का कहना है कि बदली गई ईवीएम की बैटरी 99% थी। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सब निपटने के बाद ईवीएम की बैटरी फुल चार्ज कैसे है, और सोचिए किस तरीके से सरेआम धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम को चालू करने और मतदान करने की प्रक्रिया उम्मीदवार और उनके एजेंटों की मौजूदगी में की जाती है। जब नई बैटरी लगाई जाती है तो उसकी क्षमता 7.5 वोल्ट या 8 वोल्ट की होती है। जब बैटरी की क्षमता 7.4 वोल्ट की होती है तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं, चुनाव आयोग भी अब सफाई देने का काम कर रहा है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता धरातल पे भाजपा से नाराज थी, महंगाई के मुद्दे को भी, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके हो, और हरियाणा में जिस तरीके से किसानों को परेशान किया गया था, उन बैरिकेड लगाए गए थे, पुलिस को तैनात कर दिया गया था ताकि वो दिल्ली ना आ पाए, इसकी नाराजगी से तो यही लगता था कि बीजेपी हरियाणा में तो नहीं जीत पाएगी। लेकिन सोचिए, ईवीएम से छेड़छाड़, नई मशीन की बैटरी, नतीजों से कोई संबंध नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को 2 टूक में जवाब दिया है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम किसान नेता भी नाराज हैं। और सोचिए, राकेश टिकैत का ये बयान सुनकर आप बताइए कि आखिर ये गंभीर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने किस तरीके से 2 टूक में सरकार का विरोध किया, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया, और जयराम रमेश ने हरियाणा इलेक्शन के नतीजों को अपडेट करने में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग पर पलटवार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का जवाब संवाद के स्तर को निम्न स्तर पर ले जाता है। बीजेपी की तरफ से अहम तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। आदमपुर विधानसभा हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश कथित तौर पर 1426 वोटों से जीत गए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव परिणाम पत्र जारी नहीं किया। यही वेबसाइट पर पिछले 3 दिनों के राउंड नतीजे नहीं दिख रहे हैं। इस देरी का क्या जवाब है? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़ा नहीं दिया जा रहा, इससे लोग चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी वेबसाइट पर देरी से आ रहे हैं आंकड़े। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से की शिकायत। हरियाणा विधानसभा चुनावों के रुझानों को अपडेट करने में असामान्य अस्वीकार देरी पर चुनाव आयोग को जयराम रमेश ने ये पत्र लिखा है और पूछा है कि आखिर चुनाव के सही आंकड़ों को वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं किया जा रहा, अपडेट करने में क्यों दिक्कतें आ रही हैं। हरियाणा चुनाव के रुझानों को लेकर कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाया है, और सोचिए, उन्होंने कहा है क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रही है? तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स थी जिसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, हम चुनाव आयोग जाने का काम करेंगे। वहीं राकेश टिकैत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने, इन तीनों ने बयान दिया है कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई, क्योंकि धरातल पे युवा नाराज, महिलाएं नाराज, किसान नाराज, नौजवान नाराज, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी से लगातार सवाल पूछा जाता है, लेकिन प्रचंड जीत के बाद बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और हरियाणा का चुनाव दोबारा हो सकता है, ऐसे लोगों की डिमांड है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है हरियाणा में, क्या वाकई में बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत कर आई है या मशीनों के दम पर?
आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।